एक बड़ी ही प्यारी मूवी है जो यश कुमार, रक्षा गुप्ता के लीड में है और ये बड़े ही अच्छी तरीके से तैयार करी हुई कथानक है जिस पे खुद यश कुमार जी ने काफ़ी मेहनत किया है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि इस फिल्म के कथानक को डेवलप खुद यश कुमार जी ने किया है और इस कहानी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया है, राकेश त्रिपाठी जी इसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही जस्टिस किया है इस कथानक के साथ। तो इस कहानी को फिल्म में तब्दील होने के बाद देखने में दर्शकों को बहुत मज़ा आने वाला है और जिस कैनवस पे ये फिल्म बन रही है, दर्शकों को ये फिल्म थिएटर में जा कर के ज़रूर देखना चाहिए और वहाँ इसका मज़ा लेना चाहिए। इसमें कितना खास अलग है, जैसे कि आपके बारे में जो भी फिल्में आ रही है कुछ ना कुछ खास है, भोजपुरी के लिए एक मिसाल कायम होने वाला है भोजपुरी फिल्म में ग्रोथ करने में आपके बैनर की। हाँ, ये बड़े अच्छी बात आपने उठाई है। हमारी बैनर पे सबसे पहली चीज़ है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी ओछी चीज़ दर्शकों के सामने ना जाए, साफ़ सुथरी मूवी बनती है और हमारी पहली फिल्म भी जो अभी रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्द हम उसको थिएटर में लेके आने वाले हैं, उसमें भी हमने इस बात का ध्यान रखा था कि हर वर्ग के लोग, दर्शक वर्ग के हर तरह के लोग आकर के उसको देख सकें, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकें। इमोशंस हैं और देशभक्ति है उस फिल्म में, आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब ये जो हमारी कहानी है, एक व्यक्ति का एक द्वंद्व है, एक शूल है उसके मन में, उससे वो बाहर निकलता है और उसको किस तरीके से इस काम को करने में सफल हो पाता है, इसका बड़ा अच्छा चित्रण है। तो हमारी फिल्म में हमेशा से ही कंटेंट जो है वो सबसे बड़ा हीरो होता है। तो इस मिट्टी की तरह इस फिल्म का भी कंटेंट जो है वो काबिल तारीफ़ होने वाला है, जो देख के सबको पसंद आएगा। यश कुमार का चयन, यश जी तो बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं और जब इस तरह की कहानी लिखी जाती है जिसमें आपको डिफरेंट रोल चाहिए, डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूशन चाहिए डिफरेंट तरीके का, यश कुमार किसी फिल्म में यश कुमार नहीं दिखते, वो हमेशा ही उस कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए दिखते हैं। तो जब ये कहानी तैयार हुई तो यश कुमार जी के अलावा और कोई नाम हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए इस फिल्म में भी यश कुमार जी। देखिए, यश कुमार बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं और उन्होंने जो अभी तक फिल्में की है उससे भी लोगों को दिखता है और आने वाली जो फिल्में कुछ कर रहे हैं उसमें भी दिखेगा। इवन कि हमारी फिल्म मिट्टी में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोल किया है जो कि बहुत जल्द आपके सामने आएगी। और जो शूल है उसमें भी उनका कैरेक्टर जो है एकदम हट के है, बहुत शानदार उनका मेकओवर होगा जो कि एक देखने लायक चीज़ होगी। और चूँकि वो फिल्म में बहुत अच्छे से अंदर इंटरेक्ट करते हैं और हम लोग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ हैं, तो यश जी का चुनाव इसीलिए हम लोगों ने सोचा। लखनऊ में शूटिंग करना एक खास वजह, लखनऊ में शूटिंग करने के खास वजह बहुत सारी हैं। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की पावन जिसको कहते हैं प्रदेश में यह राजधानी है और यहाँ फिल्म से शूटिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें बहुत ही सहजता से मिलती है। एज ए प्रोड्यूसर जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश में माहौल मिलता है, लोगों का साथ मिलता है, ना कि सिर्फ जनता बल्कि यहाँ के अधिकारी वर्ग और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की मीडिया हम लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलता है, जिससे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग यूपी के चुनिंदे शहरों में जैसे हम लोगों ने शूटिंग शुरू की है उसमें लखनऊ को इस बार हम लोगों ने चुना है ताकि हम लोग अच्छे से शूट कर पाएँ। लोकेशन स्टोरी लाइनअप के अनुसार भी हमें ये जगह बहुत फिट बैठे। फिल्म के डायरेक्टर साहब वाले क्या कहना फिल्म के डायरेक्टर साहब राजकिशोर प्रसाद राजू जी हैं, वो वेटरन हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रोड्यूसर्स के डायरेक्टर हैं। हमेशा किसी फिल्म को बनाते समय वो प्रोड्यूसर का एंगल ज़रूर ध्यान में रखते हैं। कोई ऐसी चीज़
नहीं होती सेट पे जिसमें प्रोड्यूसर को किसी तरह की तकलीफ़ हो जाए। फिनांस को हमेशा ध्यान में रख करके फिल्म को आगे लेकर के बढ़ाते हैं। जो शेड्यूल तय करते हैं उस शेड्यूल के अंदर वो कहानी कंप्लीट करते हैं, शूटिंग कंप्लीट करते हैं। साथ में उनकी जो टाइमिंग है वो स्टोरी को कहीं से दबने नहीं देते हैं, कैनवास को कहीं से कटिंग नहीं करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी डिमांड उसी बजट में फुलफ़िल होती है, चाहे वो लखनऊ जैसे एक मेट्रो शहर की बात करें या छोटे शहरों की बात करें। वो उस चीज़ का बहुत ही सही शेड्यूल बनाते हैं। और जो उनकी टीम की जो खासियत है, मैं उनकी टीम की तारीफ़ करूँगा कि वो पूरी टीम एकजुटता से काम को समझते हुए, शेड्यूल को पकड़ते हुए समय से डिलीवरी करते हैं। सर, जोड़ियों की बात की जाए, हीरो की जोड़ी चर्चा में रहती है, यहाँ प्रोड्यूसर की जोड़ी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम ब्रदर्स हैं तो ये जोड़ी तो बनी है तो हमेशा बनी रहेगी। ये तो ऊपर वाले ने जब बनाकर भेजा है कि भाई हैं तो फिर तो भाई हैं, इसमें जोड़ी तो बननी नहीं है। तो क्या क्या धमाका आपके बैनर से बोलो, कोरल सिंह का एक से एक आने वाली है, कई चीज़ें पाइपलाइन में है और हमारी जो बैकएंड टीम है वो काफ़ी काम कर रही है, कंटेंट पे काम कर रही है और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। भोजपुरी सिनेमा में जिससे फिल्में बन रही हैं 1.5 साल से लगा, क्या कहेंगे भोजपुरी सिनेमा को? मैं समझता हूँ कि ये पिछले कुछ समय में एक चेंज ओवर तो आ रहा है। ये सिर्फ हम नहीं, अच्छे अच्छे फिल्म मेकर हैं जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो स्तर है भोजपुरी सिनेमा का वो उठना चाहिए और हम भी उसी चीज़ को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हम में ये है भिन्न बात कि हमने कभी कोई भी अच्छी चीज़ कभी हाथ भी नहीं लगाई है और हम यही चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री का जो मान है वो और ऊंचा हो, उसी तरीके से हम काम करें। सर, बार-बार आपने मिट्टी का जिक्र किया, तो मिट्टी कब तक सिनेमा हॉल में दिखने को मिलेगी? खास क्या है खासियत उसमें मिट्टी में, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मिट्टी के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। वो फिल्म जो है वो हमारे दिल के बहुत करीब है। कहते हैं पहला बच्चा जो होता है वो सबसे प्यारा होता है, तो हमारा पहला बच्चा है और सिर्फ इस वजह से नहीं, उसका जो कंटेंट है उस पर बहुत मेहनत करी गई है। एक एक किरदार को इस तरीके से निकाला गया है कि आपको इमोशंस, आपको उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग दिखेगा पर्दे पे। और जो मेहनत है वो इतना बड़ा कैनवस के ऊपर बनाया गया है। उसका म्यूज़िक आप देख रहे हैं ओम शाह जी ने किया है, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं कि उनको ज़रूर अवार्ड्स आने वाले मिलेंगे, दिनों में अवार्ड मिलेगा। कुछ ना कुछ उसके सारे गाने एक से बढ़ कर के एक हैं। पूरी तो तरह से वो तो मैं ज़रूर बोलूँगा दर्शकों को आकर के थिएटर में ज़रूर उस मूवी को देखना चाहिए। और आपने पूछा कब तक आने वाली है, इस महीने के अंत में हम रेडी हैं पूरी तरीके से उसको थिएटर में लेके आने के लिए। सिर्फ एक शुभ मुहूर्त को ध्यान में रख के हम इस महीने के अंत में कर लें या अगले महीने के शुरुआती वीक में कर लें ये सिचुएशन। आप भी कुछ कहें? देखिए, मिट्टी फिल्म के लिए तो मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है, पूरी तरह से इमोशन से भरा हुआ फिल्म है और इसके गाने सुपरहिट तरीके से फिल्माए गए हैं, जिसमें कि कहीं से भी कोई भी जो निगेटिविटी है वो नहीं है और बहुत बड़े कैनवस पे इसको फिल्माया गया है। और सारा जो क्वालिटी वर्क है वो उसमें कंटेंट के रूप में है और उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट भी हैं, चाहे आप उनमें मनोज टाइगर जी को देखें या अनूप जी को देखेंगे, उसमें आप विनोद जी को देखेंगे। ये सब बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मतलब हमारे यहाँ उसमें चाहे विलेन के रोल में हो चाहे कोई फादर के रोल में हो, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अपना अभिनय किया है, जिसको कि जनता ज़रूर बहुत प्यार करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। थैंक यू।